हेलो दोस्तों, कैसे हो। तारीख है आज 15 जनवरी 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। तेलंगाना के गाँव में हफ्ते भर में 500 कुत्तों की हत्या, 6 लोगों के खिलाफ FIR। पंचायत चुनावों में आवारा कुत्तों से छुटकारे का वादा किया था। दोस्तों, तेलंगाना के गाँव में ग्राम पंचायत चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर आवारा कुत्तों को मारने के मामले सामने आए हैं। बीते एक हफ्ते में अलग अलग जिलों के गाँवों में करीब 500 कुत्तों की कथित तौर पर हत्या की गई है। पुलिस के मुताबिक इन घटनाओं में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका सामने आ रही है। दोस्तों, गाँवों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पिछले साल दिसंबर में ग्राम पंचायत चुनाव हुए थे। इस दौरान कुछ उम्मीदवारों ने आवारा कुत्तों और बंदरों की समस्या से निपटने का वादा किया था। आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद वही वादे कुत्तों को मारकर पूरे किए जा रहे हैं। वहीं पुलिस के अनुसार सरपंचों पर आरोप है कि उन्होंने कुत्तों को मारने के लिए जहरीले इंजेक्शन का इस्तेमाल किया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। नीट में -40 नंबर वाले भी बनेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर। NBEMS ने कट ऑफ घटाकर 0% किया, खाली सीटों के चलते फैसला। दोस्तों, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज यानी NBEMS ने नीट PG 2025 के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल कम कर दिया है। अब जनरल कैटेगरी का रिवाइज्ड कट ऑफ मार्क्स 7% और OBC SC और ST का 0% हो गया है। कट ऑफ घटने के बाद अब नीट PG परीक्षा में -40 नंबर लाने वाले OBC SC और ST कैंडिडेट्स तीसरे राउंड की काउंसिल करा सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। रेल वन ऐप से जनरल टिकट पर आज से 3% डिस्काउंट। नई स्कीम 6 महीने के लिए लागू। वॉलेट से पेमेंट करने पर 6% की छूट। दोस्तों, रेल वन ऐप के जरिए अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल टिकट बुक करके UPI, क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करने पर आज से 3% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा रेल वन ऐप से टिकट बुक करके अगर पेमेंट वॉलेट से किया तो दुगना फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे जनरल टिकट बुक करने पर 3% छूट पहले से दी जा रही थी। इसे आज से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। आपको बता दें, यह ऑफर 14 जुलाई 2026 तक यानी 6 महीने के लिए लागू रहेगा। भारतीय रेलवे ने 30 दिसंबर को जनरल टिकट पर डिस्काउंट देने का ऐलान किया था। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। लश्कर के आतंकी की हिंदुओं का गला काटने की धमकी। वायरल वीडियो में कहा, कश्मीर को आजादी भीख मांगने से नहीं जिहाद से मिलेगी। दोस्तों, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अबू मूसा कश्मीरी ने हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकी दी है। उसने यह बयान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है, हालांकि ये कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको बता दें, वीडियो में अबू मूसा कहता है, कश्मीर मुद्दे का हल सिर्फ आतंकवाद और जिहाद से ही हो सकता है। आजादी भीख मांगने से नहीं, हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी। हमें जिहाद का झंडा उठाना होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। रेगिस्तान में मिले पानी के नए भंडार। 55 गाँव ढाढ़ी ऐसी जहाँ पहली बार पानी मिलने का दावा। हेलीकॉप्टर से हुआ था सर्वे। दोस्तों, रेगिस्तान के सूखे इलाकों में पहली बार पानी के नए ठिकाने मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि इनमें कई गाँव ढाढ़ी ऐसे हैं जिनमें पहली बार पानी मिलने का दावा किया गया है। दरअसल जैसलमेर के पोखरण में साल 2021-22 में हेली बॉर्न सर्वे यानी कि हेलीकॉप्टर सर्वे किया गया था। 10 दिन पहले इस सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है। आपको बता दें, कलेक्टर प्रताप सिंह को सौंपी रिपोर्ट में पोखरण में करीब 64 जगहों पर जमीन में पानी मिलने की पुष्टि हुई है। इनमें 55 गाँव और ढाढ़ी ऐसे हैं जहाँ पर पहली बार पानी मिला है। वहीं अगली खबर देखिए दोस्तों। ईरान में हालात बिगड़े, भारतीयों को तुरंत निकलने की सलाह। तेहरान में आज एक साथ 300 शवों को दफनाया जाएगा। प्रदर्शनकारी को सरेआम फांसी मिलेगी। दोस्तों, ईरान में हिंसक प्रदर्शन की वजह से भारत सरकार ने बुधवार को नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि जो भी भारतीय नागरिक, चाहे वे छात्र हो, तीर्थयात्री हो, व्यापारी हो या पर्यटक, इस समय ईरान में हैं, उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। सरकार ने यह भी दोहराया है कि सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें विरोध प्रदर्शन या भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना चाहिए। वहीं ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक भारतीय दूतावास के संपर्क में रहे और स्थानीय मीडिया पर नजर रखें ताकि किसी भी नई जानकारी से अवगत रहें। वहीं आपको बता दें, ईरान में बुधवार शाम 300 शवों को दफनाया गया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। 2 जिलों का भूगोल बदलने के विरोध में कांग्रेस की रैली। डोटासरा बोले, परिसीमन SIR के नाम पर दादागिरी कर रहे। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रहा डाइवर्ट। दोस्तों, बाड़मेर और बालोतरा जिलों का भूगोल बदलने के विरोध में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट मुकाबले 17 सितंबर से शुरू होंगे। T20 फॉर्मेट में होंगे मैच। 2023 में भारतीय मेंस विमेंस टीम ने गोल्ड जीता था। दोस्तों, एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट शेड्यूल का ऐलान बीते दिन किया गया। एशियन गेम्स में क्रिकेट मुकाबले 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच खेले जाएंगे।
चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, इंडियन नेवी का जहाज कौंडिन्य भारत से ओमान पहुंचा। 2000 साल पुरानी तकनीक से बना न कमरे न बिजली, टीम ने 18 दिन खिचड़ी खाकर बिताए। दोस्तों इंडियन नेवी का 2000 साल पुरानी पाल विधि से निर्मित जहाज INSV कौंडिन्य बुधवार को 18 दिनों की यात्रा पूरी कर गुजरात से ओमान पहुंच गया। कौंडिन्य ने 29 दिसंबर को गुजरात के पोरबंदर से यात्रा शुरू की थी और 14 जनवरी को ओमान के मस्कट पहुंचा। आपको बता दें, इस यात्रा का मकसद भारत की प्राचीन समुद्री विरासत को फिर से पुनर्जीवित करना है। यह जहाज 4वीं-5वीं शताब्दी के भारतीय जहाजों के मॉडल पर बना है। इसे बिना कील या धातु के लकड़ी के तख्तों को रस्सियों से सिलकर तैयार किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, थोक महंगाई 8 महीने में सबसे ज्यादा। दिसंबर में खाने पीने की चीजें महंगी होने से 0.83% पर पहुंची। नवंबर में -0.32% पर थी। दोस्तों दिसंबर में थोक महंगाई यानी कि WPI बढ़कर 0.83% पर पहुंच गई है। ये 8 महीनों का हाई लेवल है। खाने पीने की चीजें महंगी होने से महंगाई बढ़ी है। इससे पहले नवंबर में ये -0.32% पर थी। वहीं अक्टूबर में ये -1.21% पर आ गई थी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, स्विगी और जेप्टो ने भी 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटाया। सरकार के आदेश के बाद लोगों और विज्ञापन बदला। डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा को लेकर हुई कार्रवाई। दोस्तों केंद्र सरकार के निर्देश के बाद स्विगी और जेप्टो जैसी दिग्गज कंपनियों ने भी अपने प्लेटफॉर्म से 10 मिनट में डिलीवरी के दावे को हटाना शुरू कर दिया है। सरकार ने इन कंपनियों को सख्त हिदायत दी है कि वे डिलीवरी टाइम को लेकर ऐसे दावे न करें जिससे डिलीवरी पार्टनर्स पर दबाव बने। इससे पहले ब्लिंकिट भी अपने विज्ञापनों और ऐप से 10 मिनट का टैग हटा चुका है। सरकार का मानना है कि 10 मिनट में सामान पहुंचाने के वादे के कारण राइडर्स पर मानसिक दबाव बढ़ता है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। दोस्तों आपको सरकार का ये फैसला कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के सोने चांदी के दाम देख लेते हैं। सोने चांदी के दाम आज लगातार ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 14,480 रूपए बढ़कर 2,77,512 रूपए हो गई है। कल इसने 2,63,032 रूपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। 3 दिन में चांदी 34,000 रूपए से ज्यादा महंगी हो चुकी है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव आज 1,42,152 रूपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर ओपन हुआ था। हालांकि इसके बाद इसमें थोड़ी कमी आई और ये 1,533 रूपए बढ़कर 1,42,015 रूपए पर बंद हुआ। कल इसकी कीमत 1,40,482 रूपए प्रति 10 ग्राम थी। दोस्तों अलग अलग कैरेट के हिसाब से आप सोने की कीमत स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का मौसम समाचार देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ताजा खबरों को देखते रहने के लिए, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। उत्तर प्रदेश में बुधवार को तेज सर्दी का असर है। राज्य के 19 शहरों का मिनिमम टेम्परेचर शिमला से कम रहा। सबसे कम टेम्परेचर 2.1 डिग्री सेल्सियस मुजफ्फरनगर का रहा। मेरठ, संभल समेत 25 जिलों में घना कोहरा छाया है। बिजनौर में बस पलटने से 38 यात्री घायल हुए हैं। वहीं हरियाणा में आज सीवियर कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट है। 14 जिलों में तेज सर्दी का ऑरेंज अलर्ट है। बाकी जिलों में घना कोहरा और कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। पिछले 24 घंटों में हरियाणा का अधिकतम टेम्परेचर 3.8 डिग्री सेल्सियस गिरा है। करनाल में तापमान 10.0 डिग्री सेल्सियस रहा। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के 5 जिलों में सर्दी का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार से प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। कोल्ड वेव से भी राहत मिलेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ को छोड़कर बाकी जिलों में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वहीं बिहार के 18 जिलों में मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सबसे कम भागलपुर के सबौर में 5.9 डिग्री सेल्सियस रहा। पटना में 1 से 12वीं तक की क्लास सुबह 9 बजे से चलेंगी। वहीं उत्तराखंड में पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में झरने जम गए हैं। तापमान भी -16 डिग्री सेल्सियस है। तमिलनाडु के चेन्नई में आज स्मोक और घने कोहरे के कारण चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 8 फ्लाइट रद्द की गयी। 10 फ्लाइट 1 से 3 घंटे की देरी से ऑपरेट हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का मौसम पूर्वानुमान, यानी कि आज पूरे दिन मौसम का क्या हाल रहने वाला है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट है। कड़ाके की सर्दी हो सकती है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार ने EWS की आय सीमा बढ़ाई। अब 8 लाख सालाना इनकम वाले परिवारों को भी आरक्षण का लाभ। नोटिफिकेशन जारी। दोस्तों हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत पहुंचाने वाला फैसला लिया है। सरकार ने EWS वर्ग में आरक्षण का लाभ लेने के लिए परिवारों की वार्षिक आय की सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है। वहीं अगली खबर देखिए दोस्तों, रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट मजबूत 85 से 80वें नंबर
पर आया 55 देशों में वीजा फ्री एंट्री, सिंगापुर लगातार दूसरे साल नंबर 1। दोस्तों भारतीय पासपोर्ट की ताकत पिछले एक साल में बढ़ी है। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हेनली एंड पार्टनर्स की 2026 की रैंकिंग में भारत 5 स्थान की छलांग लगाकर 80वें नंबर पर पहुंच गया है। पिछले साल 2025 में भारत की रैंक 85 थी। नई रैंकिंग के मुताबिक भारतीय नागरिक अब 55 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। यह रैंकिंग पासपोर्ट धारकों को बिना पूर्व वीजा कितने देशों में प्रवेश की अनुमति है, इसी आधार पर तय की जाती है। वहीं सिंगापुर लगातार दूसरे साल दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बना हुआ है, जिसे 227 में से 192 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। इन देशों के नागरिक 188 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने भी रैंकिंग में 5 स्थान की छलांग लगाई है। पाकिस्तान की नई रैंकिंग 98वीं है। पिछले साल 2025 में पाक की रैंकिंग 103 थी। हालांकि फिर भी उसका पासपोर्ट विश्व का 5वां सबसे कमजोर पासपोर्ट है। उसके नागरिक 31 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। पिछले साल पाकिस्तानी पासपोर्ट चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट था। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। विराट कोहली 5 साल बाद नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा आईसीसी रैंकिंग में तीसरे नंबर पर, फिसले टॉप 10 में 4 भारतीय बैटर। दोस्तों दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली 5 साल बाद आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस पोजीशन से भारत के ही रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। बुधवार को जारी रैंकिंग में रोहित शर्मा अब नंबर 3 वनडे बल्लेबाज हैं। उन्हें 2 स्थान का नुकसान हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया। दूसरे वनडे में डेरिल मिचेल का शतक। 3 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर आई। दोस्तों न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज के दूसरे मैच में भारतीय टीम को 7 विकेट से हरा दिया है। इस मैच के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। सीरीज का आखिरी मैच 18 जनवरी को इंदौर के होलकर मैदान में खेला जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते चलते आज का शेयर बाजार देख लेते हैं। शेयर बाजार में आज गिरावट रही। सेंसेक्स 245 अंक की गिरावट के साथ 83,383 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 67 अंक की गिरावट रही। 25,666 पर बंद हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।